जनरल एजाज़ साहब, सर क्या कहेंगे आप इस पूरे खत के मामले पे? हुकूमत का दावा है कि जो हमने मिलिट्री क़यादत को दिखाया है। तारिक फजल साहब ने बड़ा पर्टिनेंट सवाल रेज किया है कि अगर तो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी आलमी साजिश हो रही होती तो फिर क्या आपके ख्याल में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट खामोश बैठी रहती? और क्या आप समझते हैं कि इस खत का कोई हकीकत से, इस धमकी आमेज मरासले का जनरल साहब, कोई हकीकत से ताल्लुक हो सकता है या महज एक फसाना है ये? थैंक यू गरीदा। पहली बात यह है कि ये फसाना नहीं है। अच्छा, दिखाया गया होगा एंड आई हैव रीजंस टू बिलीव कि दिखाया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि मैंने आर्मी चीफ को ये खत दिखाया है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दिखाया है, और हकीकत के लिए कि इस तरह का प्रोपेगेंडा ना हो कि नहीं है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दिखाने को तैयार हूँ। और अगर इन तीनों के इल्म में लाने को वो तैयार हैं, जिनमें से दो को पहले ही पता है, तो फिर ये सोचना कि ऐसा कोई खत एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक मेरे ख्याल में थोड़ी। लेकिन जनरल साहब जिन दो फरीकैन को पता है उनमें से एक फरीक तो फिलहाल खामोश है, अगर जो कि तारिक फजल साहब का सवाल भी था जो बड़ा पर्टिनेंट है कि अगर तो इतनी बड़ी सलामती को खतरात। नहीं गरीदा, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, और होता है, होता रहेगा आइंदा भी। हाँ। पहली बात यह है कि ये खत जिस मुल्क की तरफ से आया है और ये है क्या, पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। क्या ये जो धमकी दी गई है, क्या ये उस ताकतवर मुल्क ने वहां बैठे हुए हमारे सफीर को दी है और उस सफीर ने लिखकर अपनी फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन के लिए भेजा है? अगर ये है तो इसमें होते हैं नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज, एक होती है नो सर्कुलेशन डॉक्यूमेंट, एक आता है, मैं भी सफीर रहा हूं मुल्क का। जो नो सर्कुलेशन डॉक्यूमेंट आता है वो स्टेट के अदारों तक ही रह जाता है, उसको बाकी जगहों पे नहीं ले जाया जाता। अगर कल किसी वजह से ये बरसर इक़्तिदार आ जाएं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, तो ये खत इनकी मलकियत होगा और इनकी कस्टडी में होगा, इनको पता होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन इस वक्त हर खत को उठा के शेयर करना या पार्लियामान में डिस्कशन के लिए ले जाना जरूरी नहीं होता। लेकिन जनरल साहब आप समझते हैं, ठीक है, आप तीसरी बात कर लें। तीसरी बात यह है कि उस खत में अदम एतमाद के आने से पहले जो अदम एतमाद की बात की जा रही है कि अगर अदम एतमाद नाकाम हुआ तो आपको ये आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो वो एक स्टेट पॉलिसी। देखें, इमरान खान की शक्ल से उस ताकतवर मुल्क को कोई तकलीफ नहीं है, न किसी और की शक्ल उन्हें ज्यादा पसंद है। ये है बात स्टेट पॉलिसीज की कि वो चाहते ये हैं, वो ताकतवर मुल्क चाहता ये है कि पाकिस्तान अपनी स्टेट पॉलिसीज को इस तरीके से बनाए कि उनका स्ट्रेटेजिक मफाद सर्व होता रहे। और मैं सिर्फ ये दो बातें कहता हूँ, आपने बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। तमाम ममालिक को इस तरह की धमकियां जिनको दी जाती हैं या उनसे काम करवाना होता है आती रहती हैं। जुल्फकार अली भुट्टो या इमरान खान तो वो आवाम में जाके खत लहरा देते हैं, और प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने चंद लोगों से डिस्कस करके वो शराइत घर बैठ के मान ली थी। तो ये हर आदमी का एक तरीका कार होता है कि वो उन आने वाली धमकियों पे अमल पैरा किस तरीके से होते हैं। जो पॉपुलिस्ट होते हैं, जो आवाम ने इलेक्ट करके लोग भेजे हुए होते हैं, वो आवाम के पास ही जाते हैं और उनको जाके बताते हैं कि ये थ्रेट है और मुझे पॉलिसीज को तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब स्टेट इंस्टीट्यूशंस का काम है कि वो ये बैठ कर देखें कि वो कौन सी पॉलिसीज हैं जो किसी दूसरे मुल्क के मफाद से तो टकराती हैं लेकिन पाकिस्तान का मफाद सर्व कर रही हैं। तो क्या हमने पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करना है या उन आकाओं की गुलामी करनी है? ये फैसला स्टेट। जनरल साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है। जनरल साहब, आपने जुल्फिकार अली भुट्टो, इमरान खान एंड देन जनरल मुशर्रफ का भी जिक्र कर दिया। आपने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने धमकियां आई या मामलात आए, चंद लोगों के साथ बैठ के वहां पर फैसला कर लिया। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त भी अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की सालमियत को इतना बड़ा खतरा है आलमी साजिश के जरिए, तो इस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत है, जो मिलिट्री की क़यादत है, वो चुप करके बैठ गई है? चुप करके बैठ नहीं गई है। हाँ। वो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज को एंडोर्स करेगी। हाँ। और हुकूमत वक्त ने जो पॉलिसीज पाकिस्तान के मफाद में बनाई हुई हैं उनके साथ खड़ी रहेगी, और जहां पे री एडजस्टमेंट की जरूरत है उसमें मशावरत करेगी, फैसला
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है Okay. और जरूरी नहीं कि उनकी राय हतमी हो और कोई भी आदमी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ न राय देगा न उसे राय देने का हक ठीक है। पहुंचता है।